हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में और जो अन्य विषय होते हैं धार्मिक से जुड़े हुए, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग जो है गोपाल जी की सेवा करते हैं, रोज बहुत ही प्रेम और भाव से करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हम रात्रि में, यानी कि रात को हम लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार हमें सुलाना चाहिए, उसकी विधि किस प्रकार होती है, कौन सी ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इसके हमें जो है पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की जो सेवा है बहुत ही भाव से करते हैं और हमेशा इसी विषय में रहते हैं कि हमें कोई भी जो गलती ना हो जाए गोपाल जी की सेवा में, चाहे वो सुबह की सेवा है, चाहे वो दोपहर की है, चाहे वो शाम की है, चाहे वो जो है रात की सेवा क्यों ना होता है, चाहे सुलाने की सेवा क्यों ना हो। तो देखिए, आपको जो मैं आज बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो आज मैं आपको मेन चीज़ें बताने वाली हूँ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय, और हमें सुलाना किस प्रकार है। देखिए, बहुत से जो भक्तजन हैं या फिर जो लोग हैं जो ठाकुर जी को घर पर रखते हैं, वो सोचते हैं बस एक बेड ले आए तो ठाकुर जी को उस पर सुला दिया, बस जी ठाकुर जी की जो है रात्रि की शयन सेवा हो गई। जी नहीं, ठाकुर जी को जब भी हमें सुलाना है, जैसे कि हम और सेवा करते हैं गोपाल जी की सुबह से लेके शाम तक की, बहुत ही प्यार और प्रेम से भाव से करते हैं, बहुत ही हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार जो है हमें गोपाल जी को जब रात को सुलाना है तो हमें हर एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि गोपाल जी को जब भी आप रात्रि में सुलाते हैं तो ठाकुर जी के लिए जो है आपने एक अच्छा सा बेड लेना है जिसमें ठाकुर जी जो है आपके कंफर्टेबल सो सकें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी गोपाल जी को आप सुला रहे हैं तो इस बात का जरूर एक बात ध्यान में रखें कि कौन सी ऋतु में आप सुला रहे हैं, कौन से मौसम में गोपाल जी को आप जो है शयन करा रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों के अनुसार ही हमें गोपाल जी को जो है उनकी व्यवस्था करनी है रात्रि के समय जब हम सुलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे गर्मियाँ चल रही हैं अभी, तो इस बात का हमेशा ध्यान दें गोपाल जी को सुलाते हुए कि जब भी जहाँ भी गोपाल जी को आप सुला रहे हैं, जहाँ उनकी व्यवस्था कर रखी है आपने, वहाँ पर जो है पंखा चला दीजिए गोपाल जी को रात्रि के समय। देखिए, बहुत से भक्त जो हैं ऐसा सोचते हैं कि ये तो भगवान ने क्या जरूरत इन चीज़ों की। जी नहीं, जब हम गोपाल जी को अपना मान लेते हैं, भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनसे कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो देखिए फिर हम उनको अपना फैमिली मेम्बर की तरह ही रखते हैं, तो हम फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं। तो इसलिए हमें ठाकुर जी की हर एक चीज़ की व्यवस्था करनी है। और देखिए, जैसे कि आप मंदिर में भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में जो है एसी लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, पंखे भी लगे होते हैं, इवन की पंखा सेवा भी की जाती है। तो उसी प्रकार हमें गोपाल जी की भी करनी है सेवा रात्रि के समय। तो देखिए, ये तो अपनी अपनी क्षमता होती है कि हम एसी लगा सकते हैं कि नहीं, कूलर लगा सकते हैं कि नहीं, एटलीस्ट आप पंखा तो आप लगा ही सकते हैं, तो ज़रूर लगाएं। और जब भी ठाकुर जी को सुलाएं तो बेड पर हमेशा आप जो है नीचे की तरफ जो है गद्दा जरूर बिछाएं ठाकुर जी के लिए। बहुत से भक्त जो है डायरेक्ट ही सुला देते हैं ऊपर बेड के, ऐसा ना कीजिए। ठाकुर जी को जो आप अच्छा सा गद्दा लेकर दें, मुलायम सा, ठाकुर जी के लिए सोने के लिए। और जब भी जो बेड लाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत से जो लोग हैं बेड ले आते हैं पर अच्छे से देखते नहीं हैं कि किस तरह का बेड होना चाहिए। ठाकुर जी के जो बेड ला रहे हैं बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लाएं, कोशिश करें। और बहुत से भक्त क्या करते हैं, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को जो है आसन पे ही सुला देते हैं। तो कभी भी गोपाल जी को आपने आसन पे नहीं सुलाना है, ठाकुर जी के लिए अलग से आप बेड लाएं अपनी क्षमता के अनुसार। और मेन चीज़ क्या होती है इसमें ध्यान रखने वाली, तो देखिए, जब भी गोपाल जी को सुला रहे हैं, जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, तो उनको नेट की चादर दीजिए लड्डू गोपाल जी को, ताकि ठाकुर जी को जो है आराम से नींद आए और अच्छा भी लगे। और जब भी ठाकुर जी को आप सुलाएं तो उनके जो है आसपास दोनों साइड पे आपने जो है सराहने रखने हैं, पिल्लोज आते हैं लंबे लंबे, वो आपने ज़रूर रखने हैं। जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में तो रखते हैं ना उनके आसपास, उसी प्रकार गोपाल जी के आसपास भी आपने जो है पिल्लोज लगाने हैं, ताकि गोपाल जी जो है नीचे गिर ना जाए। इसी भाव से हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, वैसे ही हमें जो है गोपाल जी की हमें भी केयर करनी है। और जब भी आप गोपाल जी को सुलाते हैं तो इस बात का ध्यान दें हमेशा कि जो एक जो टांग नीचे की तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, जब गोपाल जी को हम सुलाते हैं तो वहाँ भी जो एक छोटा सा जो है पिल्लो रखा जाता है ठाकुर जी को एक सहारा देने के लिए। तो आपने पिल्लो जो है ठाकुर जी की जो टांग होगी वहाँ जरूर नीचे आपने रखना है। तो इस बात का भी आपने हमेशा हमेशा ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार हमें जो गोपाल जी को सुलाना है, और जब भी ठाकुर जी को सुलाएं
तो ठाकुर जी को बहुत अच्छे से लोरी भी सुनाने के साथ साथ, क्योंकि ठाकुर जी हमारे छोटे बालक हैं, बालक रूप में उनकी सेवा की जाती है। तो इस प्रकार हमें ठाकुर जी को जो है सुलाना है, उनको लोरी भी सुलानी है। तो लोरी सुनानी है उनको अच्छे से हमें। और इस बात का भी ध्यान दें कि जब आप सुलाएंगे तो पास में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ज़रूर रखें, जैसे कि साथ में आप पानी रख दीजिए, ठाकुर जी के लिए बोतल ले आएँ अलग से, अच्छी स्वच्छ शुद्ध बोतल ले आए ठाकुर जी को, उसमें पानी डाल दीजिए, पास में रख दीजिए, कुछ खाने पीने की बिस्कुट वगैरह रख दीजिए जो शुद्ध हों चीज़ें, कुछ मटरी वगैरह भी रख दीजिए आप ठाकुर जी के लिए। फल फ्रूट भी आप रख सकते हैं ठाकुर जी के पास में। और ऐसे ही हम जो है प्रार्थना करेंगे गोपाल जी को सुलाते समय कि अगर आपको आधी रात को भूख लग जाए, कुछ भी ज़रूरत हो, तो आप ठाकुर जी पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है ठाकुर जी को सुलाना है बहुत ही प्रेम और भाव से। तो ये सब बातें जो हमें ध्यान रखनी ठाकुर जी को सुलाते समय। आई होप आपको पता लग गया होगा किस प्रकार हमें सुलाना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।